हैं कि इंडिया जहां 12 से 13 ममालिक के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, आज ईरान मुस्लिम कंट्री के साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करके ऑयल ले रहा है। दूसरी जगह पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की करेंसी की इस टाइम क्या वैल्यू है कि पाकिस्तान एक भी मुल्क के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा और दूसरी जानिब अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी नहीं बना रहा। अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जो कि एससीओ की मीटिंग करने इंडिया गए हैं, क्या आगे फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? ये सो गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आसपास के पड़ोसी मुल्क के साथ वैसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रही जैसे दुनिया कर रही है। इवन पाकिस्तान अपनी करेंसी के अंदर एक भी ममालिक के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की वैल्यू नहीं करेंसी की, या फिर पाकिस्तान पॉलिटिक्स की पॉलिसीज़ नहीं है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी की वजह सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, सब चीज़ों में शुरू से रोल रहा है। अब जैसे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है शुरू से इन्वॉल्व रही है। आप देखें ना, पड़ोसी मुल्कों से अपने आप को कंपेयर तो कर रहे हैं, पहले ये देखें कि पड़ोसी मुल्कों में कितने के जर्नल इतने टाइम पीरियड के अंदर आए हैं, कितने के पॉलिटिशियंस आए हैं। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में आप देखें कितने, एक भी वज़ीर आज़म में हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकान है कि एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो फिर आप जब इन चीज़ों से आप पड़ोसी मुल्कों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ये भी चीज़ें देखें ना, उधर इस्टेब्लिशमेंट का फ़ौज का क्या रोल है और हमारे मुल्कों में फ़ौज का क्या रोल है। आज की एक रिपोर्ट आई है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उन्होंने ईरान से, ईरान मुस्लिम कंट्री का और ईरान के हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। अब ईरान से वो अपनी करेंसी के अंदर ऑयल ले रहे हैं, जहां रशिया से वो सस्ता ऑयल ले रहे थे, अब ईरान से अपनी करेंसी के अंदर। क्या लगता है कि अगर हम उनकी करेंसी की बात करें, क्या वैल्यूएबल है? क्या दुनिया के जितने भी ममालिक उनके साथ, अब भी 12 से 13 ममालिक उनके साथ करेंसी उनकी के ट्रेड कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, क्या उनकी वैल्यू है करेंसी की, या फिर उन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैडम, ऐसे है कि जो हुक्मरान अपने यानी कि फ़ैसले नहीं ना कर सकते, जैसे कि हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ही कहता है कि बेगर कांट बी चूज़र्स। सो वी आर, यानी कि हम एक किस्म की इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने फ़ैसले खुद कर सके। हमारे जिन मुल्कों के फ़ैसले उनके लोग खुद नहीं कर सकते, वो फिर जाहिर सी बात है वो कलोनी बन जाते हैं और बाहर से अमेरिका जैसे और बड़े ममालिक हमारे फ़ैसले करते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं अपने फ़ैसलों में, और सारे फ़ैसले हमारे बाहर से होके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स यही हमें बताते हैं अपनी स्पीच के अंदर कि 75 साल से पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। क्या आपको लगता है कि ये आज़ादी है हमारे लिए? फिर मेरे ख्याल से तो कभी भी नहीं हम आज़ाद हुए। पाकिस्तान में तो शुरू से जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देख लें, एक दिन आपका DGISPR या आर्मी चीफ जाके मुलाकात करता है और अगले दिन आपकी सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट रीलिस्ट हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ओपनली तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सबके सामने है कि मुल्क में कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा। सही बात है। एक आखिरी सवाल सर, एससीओ की मीटिंग जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम कंडक्ट करवाई जा रही है, एस जयशंकर 15 फैसले अपने ले सकते हैं किसी भी मुल्क के तहत। अब मुझे बताएं, उसके अंदर पाकिस्तान भी ऐड है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो कि इंडिया जा चुके हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। आप मुझे बताएं, क्या लगता है कि आज दुनिया में उनकी कितनी रिस्पेक्ट होगी? G20 की मीटिंग, ग्रैंड 20 कंट्रीज़ उनके मुल्क में जाएंगी, एससीओ की मीटिंग जिसमें पाकिस्तान भी जा रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या इमेज कंडक्ट करवा दी है इंडिया की पॉलिटिक्स ने दुनिया के अंदर? फर्स्ट, ये पढ़ी लिखी बात है, किसी भी मुल्क में अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते, अवामी राय नहीं ली जाती, तो जो मर्जी फैसले करे, तो उसमें जब आवाम को नहीं पूछना तो फिर किसी भी तरह से वो तो नहीं ना किया जा सकता। अब जैसे देख लें, बिलावल भुट्टो जाके मिले, ठीक है, खुशाइंद है, मिलना चाहिए। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उनसे ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हम क्या करें, हम तो अपने मुल्क में एक एशिया कप करवाने लगे थे, तो इंडिया को नहीं हम इधर ला सके, तो हम अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट थोड़ी हैं। वैसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच वकील साहब। आपका नाम? जी, मेरा नाम रियाज है जी। सर करते क्या है? जी, मैं तो बेसिकली म्यूजिशियन हूँ और म्यूज़िक टीचर हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। सर बेसिकली आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के इस टाइम हालात डिफ़ॉल्ट की तरफ हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी ये क्लियर किया और अपनी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगर हम बात करें इस टाइम की, तो डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर भी पाकिस्तानी हुक्मरान आसपास की कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे। अगर हम बात करें सस्ती चीज़ों की, तो दुनिया परचेज़ कर रही है, ले रही है, मगर पाकिस्तान नहीं ले रहा। वाई? देखिए जी, मेरी नज़र में जो है ना, पाकिस्तान के जो हालात, माशी हालात जो इस टाइम जा रहे हैं, वो नहायत ही जो है ना वो क्रिटिकल हैं। आम आदमी जो है ना वो महंगाई की चक्की में तो पिस रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि इलेक्टेड हुकूमत आए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड हुकूमत में सिर्फ इसका हल जो है वो नून लीग के पास ही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं
मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको प्रॉपर मुल्क चलाने का एक तजर्बा है जो उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आएँ तो मुल्क के हालात, हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर होने की जो है वो हो सकती है। बिल्कुल सही सर। एक और अहम सवाल, आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसने ईरान मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू की है, ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है, ऑयल लेना शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं, ना सिर्फ ईरान बल्कि 12 से 13 मुल्क ऐसे हैं जो कि इंडियन करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। सर क्या बेनिफिट्स है इंडिया के उनकी करेंसी के अंदर ट्रेड करने के? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि वहाँ पे उन तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इत्तेहाद है और इत्तेफाक है। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हो सकता है अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आए तो बहुत कामयाब लोग हैं उनके साथ जो कि मुल्क को जो है वो इस डूबती हुई कश्ती को जो है वो सतह साहिल पे ला सकते हैं। सर हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानी बात करते हैं जो बीत गया है, जो आने वाला कल है, जो अभी है उस पर बात नहीं करते, क्यों? जो बीत गया और जो आने वाला कल है उस पर लाजमी बात करेंगे, जो अभी है सर उस पर बात क्यों नहीं करते? आप भी वो बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, कुछ इमरान खान के आने हुए कल की बात करते हैं। सर जो अभी करंट है उस पर बात क्यों नहीं करते? उस करंट को हम सही करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि बात यह है कि जैसे मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे पता है कि मैं जो भी काम करूँगा उस पर मुझे अबूर है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो एक लीडर है और मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम उसको साझे। मैं आप सॉरी टू से आपको कट करूंगी। अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको कहा कि इंडिया ये कर रहा है। सर अभी उनकी जो करंट गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी की है, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट कोई और थी, उससे पहले गवर्नमेंट कोई और थी, उससे पहले गवर्नमेंट कोई। सर ये तो नहीं है कि अब वहाँ के लोग ये तो नहीं कह रहे कि भाई पहले जो है मतलब नेहरू आ जाए या कोई भी आ जाए, पहला हुक्मरान आ जाए, ऐसा तो नहीं है। जो गवर्नमेंट चल रही है वो ही अपनी पॉलिसीज़ को रिन्यू करके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करे। सर फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं? देखिए जी, दुनिया के हालात जो है ना इस वक्त बदल रहे हैं, मल्टी मीडिया का दौर है। इसी तरह जो पहले गवर्नमेंट थे वो किसी और हिसाब से चलते थे, ज़ाहिर है कि इकॉनमी और जो वो किसी और तरफ जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि हालात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दुनिया बढ़ रही है, ठीक है ना, और दुनिया बढ़ती है जब, और फिर ये के हालात और पैसा और वसाइल जो हैं उनको बुरुकार लाते हुए जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो फिर सोचती हैं। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ है जी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है? क्या पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान जो है ये माशाल्लाह पाकसर ज़मीन है और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी करेंसी जो है वो एक न एक दिन जो है ना वो बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। आगे थी, लेकिन पाकिस्तान की ही कोताहियों की वजह से आज ये हालात आए हैं। 1960s की बात करें तो सर हम भी अच्छे भले थे, हमारी भी करेंसी की वैल्यू थी, इवन हमारा जो कहते हैं इकोनॉमी रेट जो था वो इंडिया के बराबर चलता था। सर आज हमारी खुद की गलतियों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए आपने कहा कि ये पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारे जो पॉलिटिकल जो कि नौसिखिए पॉलिटिकल जो है ना जो बैठे हुए हैं अवानों में, ये उनकी वजह से हो सकता है। पाकिस्तान को चलाने वाले भी तो एक लीडर ही होता है ना, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है अपने लीडर से। हम जैसे अब अपने घर की बात करें तो हमारा घर रिप्रेजेंट करता है अपने फादर से, तो इसी तरह पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है एक लीडर से। मैं समझता हूँ कि लीडर जो है ना इस वक्त हमारे नज़दीक पंजाब में वो शेर पंजाब जो है हमारा नवाज शरीफ साहब है, ठीक है ना। हम तो उनको लीडर मानते हैं क्योंकि उनके दौर में बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी जा रही थी। आम आदमी जो है ना वो एक सुख का सांस ले रहा था, रोटी खा रहा था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। कौन सी स्टडीज़ कर रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा मोइम, मेरी आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें ईरान की या फिर सऊदी अरेबिया की या रशिया की, जिनसे हम ऑयल ले सकते हैं, अब अगर हम पाकिस्तान की फर्स्ट बात करें तो पाकिस्तान सस्ता ऑयल नहीं ले पा रहा, अभी नहीं, पहले भी नहीं। अब दूसरी जानब इंडिया को रखते हैं तो वो रशिया से बहुत तेज़ी से सस्ता ऑयल ले रहा था। अब दूसरा आज जो एक रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ उन्होंने दिखाया है कि इंडिया अपनी करेंसी के अंदर ईरान से, मुस्लिम कंट्री से ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है। अब मुझे बताएं कि कितने बेनिफिट्स है, कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए अपनी करेंसी को यूज़ करके वो ईरान के साथ ट्रेड करे। असल में हम लोगों का जो कंट्री है ना, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने यानी कि लोगों के साथ सीरियस नहीं है, यानी कि उनके साथ सिंसियर नहीं है उनको। तो अगर हम देखें, आपने कहा गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, क्या फिर इंडियन गवर्नमेंट सीरियस है अपने मुल्क को लेकर? असल में हम लोगों के यानी कि टैक्स जो हमारी लोग हैं ना वो सही तरीके से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स उनसे नहीं ले रही, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि नहीं लगता कि हाँ टैक्स पे कर रहे हैं, आप एक माचिस की डिब्बी भी लेते हो उस पर भी टैक्स जा रहा है। लेकिन ये है कि गरीब से अच्छा भला टैक्स, जो लोग टैक्स जिनसे लेना है ज़्यादा उनसे टैक्स प्रॉपर उनसे नहीं लिया जा रहा। ये
मानने में आ रहा है कि जिनसे लेना चाहिए उनसे लिया नहीं जा रहा, लेकिन क्या वजूहात हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पर काम नहीं कर रही, बनाती है या नहीं बनाती वो भी पॉलिसी? पॉलिसीज़ बनाती है लेकिन उसके पर अमल नहीं होता, इसलिए उसकी वजह एक तो ये हो सकती है यानी कि इक्वालिटी नहीं है मुल्क के अंदर। अगर ऐसे जैसे गरीब है, अगर अमीर है, उसके अंदर कोई इक्वालिटी नहीं है। अगर गरीब के लिए हम लोगों का अलग लॉ है, अमीर के लिए एक अलग लॉ है। हाँ जी। सही बात है। अगर अभी की बात करें तो इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर G20 की मीटिंग और SCO की मीटिंग हो रही है, जिसमें से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी जा चुके हैं। मुझे बताइएगा कि कितनी बड़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में कितना बड़ा नाम हो गया कि पाकिस्तान भी आज इंडिया में जा रहा है, कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनका कितना बड़ा नाम हो गया इस टाइम दुनिया हाँ जी, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उनका एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान का एक यानी कि दहशतगर्दी जब से हुई है पाकिस्तान का, उसका बुरा इम्पैक्ट गया है। तो जैसे अब जो भी अगर गवर्नमेंट का जो पर्सन आते हैं वो सीरियस होते हैं तो उसको यानी कि गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है या नहीं? पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान नहीं है, मतलब इसमें तो कहता हूँ। हाँ। लेकिन अभी हम देखें तो पुंछ अटैक जो कि इंडिया के अंदर हुआ, उस पर भी उन्होंने कहा, साबित किया कि पाकिस्तान मुलव्वस था, और इस पर उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से। फिर क्या लगता है कि जो चीज़ें बाहर से हमें रियलिटी बेस दिखाई जाती है कि वो गलत है, पाकिस्तान के बारे में दिखाई जाती हैं? इंडिया पैसे पेड करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है ताकि पाकिस्तान में यानी कि बुरा इम्पैक्ट जाए पाकिस्तान का। दूसरे इंडिया को पाकिस्तान से आज भी क्या लेना, वो तो इतनी बड़ी मौशियत बन गई, उसको क्या लेना देना पाकिस्तान से? आपको ये नहीं मतलब थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड माइंड होकर सोचें तो आज एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे, दूसरा मुल्क एक 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, उसको क्या लेना देना दूसरे छोटे मुल्क से? वो तो ऑलरेडी डूब रहा है। बस वो असल में पाकिस्तान का यानी कि एक किस्म का यानी पाकिस्तान को ख़त्म बिल्कुल करना चाहता है इंडिया। करना चाहते हैं। हाँ जी, मतलब आपका कहना यह है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया? ऐसे ही। हाँ जी। बिल्कुल सही। इस बात का जवाब हमारे व्यूअर्स देंगे, कमेंट्स लाजमी पड़िएगा। थैंक यू सो मच सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी हम बात करें पाकिस्तान की, फर्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान अभी तक अपनी करेंसी के अंदर किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सका। उसके अलावा अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर होने के बावजूद भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो हैं वो आसपास के पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए। क्या वजूहत है? मैडम सबसे पहले बात है कि हमारी हुकूमत है ना, जो वो सब अपने बारे में सोचते हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। ये होना चाहिए कि अवाम है ना, जो हम ये आते हैं 4-5 साल के लिए, अवाम को तरजीह देनी चाहिए, गरीब लोगों का सोचना चाहिए। ये इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, अवानों की पड़ी है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है मुल्क का हमारे का, बहुत ज़्यादा है ये। इनको चाहिए कि ये सिर्फ अवाम के खातिर आते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की ही सोचें, ख्याल करें। बहुत बेचारों, बहुत लोगों का बुरा हाल है। अभी अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जो कि पहले रशिया से भी सस्ते दामों पर ऑयल ले रहा था, अब उसने ईरान से अपनी करेंसी के अंदर ऑयल लेना शुरू कर दिया। सर मुझे बताइएगा कि एक कंट्री जो कि अपनी करेंसी को यूज़ करते हुए किसी मुल्क के साथ ट्रेड करता है, 12 से 13 ममालिक के साथ इस टाइम इंडिया ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी के अंदर। क्या वजूहत हैं जो कि इंडिया की करेंसी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई बट पाकिस्तान की करेंसी नहीं हुई? वाई? मैडम ये बात है ना कि हम जो हमारे हुक्मरान हैं ना, वो एक हमारी 5 साल की गवर्नमेंट आती है, 5 साल हमें कोई हमारी हुकूमत 5 साल कर ही नहीं पाते। ये एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ़ है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच, गंदा इल्ज़ाम लगाने। इसमें नाअहली अमेरिका की है साजिश, इंडिया